मीर एहसास नहीं होने देते, क्योंकि हंस जब उड़ता है तो पर नहीं फड़फड़ाता, वो यूं निकलता है आसमान से जैसे कि आसमान पर वो तैर रहा हो। मीर की शायरी की खूबसूरती है ये। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। सुनने में इतनी छोटी सी बात, मगर मान लेने में कितनी मुश्किल बात। हबाब की सी है, यहां तो सभी उर्दू वाले हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनको बता दूं, हबाब मतलब पानी पे बना हुआ बुलबुला। गुलजार ने मीर के इसी ख्याल से प्रभावित होकर अपनी एक त्रिवेणी में कहा था कि आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर डूबता भी है, उभरता भी है। मीर कहता है हस्ती अपनी हबाब की सी है। और फिर ये नुमाइश जिसे वेदांत कहता है माया, मिथ्या, प्रत्येक वस्तु में जो तुम्हारे सामने होने का आभास देती हैं वो दरअसल होती ही नहीं है। इसको मीर बड़ी ही आसान जुबान में कह देता है, ये नुमाइश शराब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह की सी है। अभी मैं बाहर बैठा था और जावेद साहब बैठे थे, और जावेद साहब एक डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें कुछ, आप जानते हैं जावेद साहब अपने आप को घोषित रूप से काफिर बताते हैं, है कि नहीं ये अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन ऐसा बताते हैं। तो वो चर्चा कर रहे थे अभी बाहर, और किसी से पूछ रहे थे कि अगर अल्लाह का कोई दखल नहीं है दुनिया में तो आप उनसे दुआ क्यों मांगते हैं। गाजा पर कोई बात हो रही थी शायद, और अगर दखल है तो फिर ये सब कुछ क्यों। मैंने वहां तो कुछ नहीं कहा, यहां कह रहा हूं पीठ पीछे। उसी वक्त मुझे मीर का ख्याल आ गया था ये शेर, कि बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह की सी है। हम अल्लाह या खुदा या ईश्वर के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते हैं, खासतौर पर मीर जैसा आशिक, कोई भक्त, कोई सच में जो मोमिन है, वो इसलिए नहीं जाता कि दुनिया में कोई बदलाव हो जाए, कुछ बदल जाए। वो इसलिए जाता है कि उसका इज़्तिराब जरा सा घट जाए, उससे जरा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा सुकून देने के लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, बाकी तो तुम्हारा अमल है। बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत कुछ इस तरह की सी है। गालिब ने भी कहा था इसी बात को अपनी तरीके से, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, जिंदगी तो यूं भी गुजर जाती, जावेद साहब जैसी भी गुजर जाती, निट्से जैसी भी गुजर जाती, मार्क्स जैसी भी गुजर जाती, लेनिन जैसी भी गुजर जाती, गुजर तो जाना ही है। लेकिन, और गालिब तो कहते भी हैं कि मैं आधा मुसलमान हूं, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, रोजे बहला देता हूं, सुअर नहीं खाता, शराब पीता हूं, सब कुछ कह दिया, मगर फिर भी बार बार उसके दर पे जाता हूं। मीर कहते हैं और गालिब कहते हैं जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। मस्जिद तो नहीं जाता, लेकिन याद आ जाती है, आजान कान में पड़ती तो लगता है कि कोई है वहां पर मेरा नदीम। वो गालिब को बड़ी बड़ी शिकायतें हैं अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से, इतनी शिकायतें किसी ने ना की जितनी गालिब ने की है। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामा बर मिले। ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामा बर को देखते हैं, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो मीर मेरे लिए राजहंस की तरह है, जो आकाश की अनंत ऊंचाइयों को चुपचाप छू देता है और तुम्हें एहसास भी नहीं होता तुम मीर के साथ कहां तक उड़ते हुए चले जाते हो।